मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि इसे प्रकृति का चमत्कार कहूँ, ईश्वरीय ऊर्जा के व्याख्या करूँ या हमारे महान वैज्ञानिक पूर्वजों के ज्ञान और कौशल से स्पष्टीकरण दूँ। बाढ़ग्रस्त हिमाचल प्रदेश से आ रहे दृश्य भयभीत करने वाले हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ब्रिजेज कुछ सेकंड्स में ढह गई। यदि इस सब बाढ़ की तबाही से कुछ अछूता रहा तो वो थे हमारे प्राचीन मंदिर। ब्यास नदी पर आधुनिक टेक्नोलॉजी से बना शिव मंदिर ब्रिज कुछ सेकंड्स में कागज की तरह बह गया, मगर वहीं ब्रिज के पास बने हमारे प्राचीन शिव मंदिर पर एक क्रैक तक नहीं देखा गया। श्री अंगद के पैर की तरह मजबूत खड़ा ये मंदिर भारत के प्राचीन स्थापत्य उत्कृष्टता को दर्शा रहा है। मानो आधुनिक तकनीक से हुए विकास की ओर देख हल्के से मुस्कुराते हुए कह रहा हो कि तुम्हारे पूर्वजों का ज्ञान तुमसे कई गुना अधिक बेहतर था। उनके द्वारा विकसित वैज्ञानिक तकनीकें अधिक फ्यूचरिस्टिक थीं, जिसे तुम कभी समझ नहीं पाए और आज भी अनभिज्ञ बने प्रकृति से खेल रहे हो। अब ये सिर्फ कुछ हेडलाइंस बनाने भर का विषय नहीं है। ये समय है विचार करने का, अनुसंधान का, कि कैसे वर्षों पूर्व चूने से बना मंदिर इतनी भीषण बाढ़ में भी अटल खड़ा रहा और हमारे आधुनिक विज्ञान का उत्पाद सीमेंट से बने ब्रिजेस और बिल्डिंग्स ढह जाते हैं। विज्ञान विशिष्ट होकर बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय विज्ञान का उत्पाद चूना पाश्चात्य साइंस से निर्मित सीमेंट से उत्तम है। पुरातन काल में बनाए गए राजाओं के महल, हवेलियां आज भी दृढ़ता के साथ खड़े हैं। ये 500-500 साल पुराने चूने से बने महल, हवेलियां, पुल आदि अक्सर भारतीयों की मूर्खता को देख मुस्कुरा दिया करते हैं। सीमेंट, जिसे आधुनिक उत्पाद का दर्जा प्राप्त है, वो वैज्ञानिकों के अनुसार उससे बने ढांचों का जीवन काल अधिकतम 100 वर्ष है, और वो भी तब जब इसकी समय समय पर मरम्मत होती रहे। वहीं चूने से बने होने पर जीवन काल 5 से 10 गुना बढ़ जाता है, यानी कम से कम 500 वर्ष, यदि देखभाल की जाए तो 1000 वर्ष। और सिर्फ जीवन काल की ही चर्चा क्यों की जाए जब चूने की उत्पादन क्रिया प्रकृति के अनुकूल है, वहीं सीमेंट की निर्माण क्रिया प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है। भारत में हमेशा से ही चूना या मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता रहा है घर, मंदिर, महल, पुल आदि बनाने के लिए। हर गांव में चूने बनाने की फैक्ट्री हुआ करती थी, जिन्हें ब्रिटिश इंडिया के समय अंग्रेजों द्वारा बैन कर बंद करवा दिया गया, ताकि उनके द्वारा बनाया गया अबर दर्जे का उत्पाद भारतीय बाजारों में चले और भारतीयों को लूटने के लिए अंग्रेजों का एक और आय स्रोत बढ़े। और ऐसा हुआ भी। अंग्रेजों ने सिर्फ भारत को लूटा ही नहीं, हमें हमारे पूर्वजों के उत्तम ज्ञान की ओर हीन भावना से देखने वाला बना दिया। सीमेंट जैसा आधुनिक विज्ञान का उत्पाद, जिसकी निर्माण क्रिया ना तो प्रकृति के अनुकूल है और ना ही इस्तेमाल करने में उत्तम, उसे हमारे पूर्वजों द्वारा प्रकृति के अनुकूल बनाए गए उत्पाद चूने से प्रतिस्थापित कर दिया गया। उसे प्रतिस्थापित ही नहीं किया, बल्कि एक हीन भावना भी हमारे अंदर डालकर इस ओर विचारने वाले व्यक्ति को पिछड़ा और संकुचित मानसिकता का व्यक्ति घोषित करवा दिया गया। अब यदि एक बार के लिए विज्ञान को छोड़ आध्यात्म के दृष्टिकोण से इसे देखें तो जिस समय ये मंदिर बनाया गया था, संभवतः उस समय इस मंदिर का निर्माण कार्य कर रहे व्यक्ति के मन में इस मंदिर को लेकर किसी भी प्रकार का आर्थिक लाभ प्राप्ति का उद्देश्य नहीं रहा होगा। उन्होंने इस मंदिर को एक पूजा स्थल, एक उच्च ईश्वरीय ऊर्जा वाला क्षेत्र मान इसका निर्माण कार्य किया होगा। इसलिए इसके निर्माण के लिए जो श्रेष्ठ हो सकता होगा वो सब कुछ प्रयोग में लिया गया होगा। वहाँ तनिक भी लाभ हानि वाला भाव नहीं आया होगा। अपने आप को निमित्त मात्र मान, निर्माण कार्य को भक्ति मान, इस और सभी प्राचीन मंदिरों का निर्माण किया गया होगा। क्योंकि कार्य करना महत्व का नहीं है, उस कार्य को करने के पीछे का भाव महत्व रखता है। और चूने के विषय में बात करने को तो अपने पास काफ़ी कुछ है, मगर समझना अधिक महत्व का है। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, उनकी सहायता करें महत्वपूर्ण कंटेंट तक पहुंचने में। बाकी बेस्ट चांस इन मैथ्स पर आपको आवाज़ फिर सुनाई देगी। जय मां भारती।